हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम मेरे इस प्लेटफॉर्म पे मुझे जुड़ने के लिए। अगर हम बात करें, आज 3rd ऑफ मई है और आज अपना शो लेके मैं आ गया हूँ। एज यूजुअल अपना शो लेके आता हूँ, दैट इज करंट अफेयर्स कैप्सूल का शो। देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे जरूर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, एज यूजुअल जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पार्ट में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो या UPPSC हो, UPSSC जो भी गवर्नमेंट्स एग्जाम होते हैं, चूँकि करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपडेट होने के लिए आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो मेरा क्लास है, जो मेरा लेक्चर है, आप उससे अपडेट होते रहें और आप उसे अवेल करते रहें। करंट अफेयर्स कैप्सूल का शो मैं काफ़ी दिनों से लेके आ रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा लेक्चर अवेल ना किया हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप इन सेशन को अवेल कर सकते हो। साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो भी सेशन में लेके आता हूँ उसका PDF प्रोवाइड करता हूँ। तो करंट अफेयर्स कैप्सूल का शो मैं जब से लेके आ रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और PDF डाउनलोड करके वहाँ पे लिंक मैंने दिया है, आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, ताकि आप जो है अपने आपको और अच्छे से अपडेट कर सकें इस पार्ट पे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम बात करें, आज 3rd ऑफ मई है और आज के दिन को हम किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? 3rd ऑफ मई को, 3 मई को, तो वर्ल्ड प्रेस डे, विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 मई, 3rd ऑफ मई। चलिए आगे बात करेंगे, हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे। पहला न्यूज़ हमारे सामने निकल के आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की बात करें हम, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा। और भारत में 2 तरह की बीमा कंपनी काम करती है, आप इसको अच्छे जान लीजिएगा। एक LIC होता है और एक GIC होता है। LIC की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होता है और GIC की बात करें जनरल इंश्योरेंस कंपनीज होता है। LIC में लोगों के जीवन बीमा होता है, यानी कोई मिसहैपनिंग हुआ या कोई दिक्कत हुई, अगर किसी ने इंश्योरेंस करा रखा है, बीमा करा रखा है, तो उसके उस व्यक्ति के ना रहने पे उसको इंश्योरेंस कवर मिलता है। GIC की बात करें, जनरल इंश्योरेंस जो होता है वो प्रोडक्ट का होता है। प्रोडक्ट मतलब जो भी वस्तुएं हैं, जो भी किसी ने अपने घर का बीमा करा रखा है, किसी ने अपने कार का बीमा करा रखा है, मतलब एक ये क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्ट करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है अगर कुछ मिसहैपनिंग को दिक्कत होती है तो ऐसे मुफ्त में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र बना है। अगर इसका सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस मतलब कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या कर सकता है, अपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जाके इलाज करा सकता है। उसका जो पैसा होगा, उसका जो भी चार्ज होगा, खर्चा होगा, वो गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है। महाराष्ट्र के पार्ट पे हम जरूर बात करना चाहेंगे आपसे एक बार। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है मिस्टर उद्धव ठाकरे। जब मैं सेशन लेके आ रहा करूँ तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाया करिए और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ उसको आप पेन लेके, कॉपी लेके मेंशन किया करिए। मैंने देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ मेरे स्टूडेंट, कुछ मेरे कैंडिडेट ने क्या किया है, मैं नाम भी बताऊँगा लेकिन अभी नहीं, उन्होंने मुझे पिक खींच के भेजा है। मतलब किसी न किसी प्लेटफॉर्म, चाहे वो मेरा फेसबुक प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम मैंने देखा है, तो वहाँ पे उन लोगों ने पिक मतलब भेजा कि सर देखिए नोट्स इस तरह बना रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा, टारगेट क्या रखा है पता है? टारगेट रखा है उन लोगों ने कि सर मुझे किसी न किसी तरह UPPSC की जॉब, UPPSC क्रैक करना है, यानी कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उत्तर प्रदेश की बात करें हम, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस लगे रहेंगे तो आसानी से हर चीज़ हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, वो हम ही लोग करते हैं, यानी कि इंसान ही करता है, हमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। खैर चलिए, मैं आगे बात करूंगा। महाराष्ट्र के गवर्नर, CM हो गए। गवर्नर की बात करें तो मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी नाम है, मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी, तो आप पिन डाउन करते जाइएगा। मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर है। कहाँ के? महाराष्ट्र के। कैपिटल सबको पता है, मुंबई। अच्छा, कुछ नेशनल पार्क बताना चाहूँगा महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की बात करें, संजय गांधी नेशनल पार्क, हालांकि मैंने अपने नेशनल पार्क वाले क्लास में दिया है, संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, और अगर हम बात करें तो नवेगांव नेशनल पार्क, तो सब कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, संजय गांधी नेशनल पार्क, और एक क्वेश्चन और बनता है संजय नेशनल पार्क। देखिए, संजय गांधी नेशनल पार्क आ जाए तो महाराष्ट्र में है, लेकिन संजय नेशनल पार्क अगर आ जाए तो MP में है। MP में देखिए, मैंने बताया है कि मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, यानी 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 नेशनल पार्क है, इसको जान लीजिएगा। चाहे कान्हा नेशनल पार्क हो, माधव नेशनल पार्क हो, सतपुरा नेशनल पार्क हो, है ना। ये मैंने बताया अपने सेशन में। किस सेशन में? जो नेशनल पार्क वाला सेशन लिया है उसको अच्छे से देखिएगा। आप स्टैटिक GK में जाइएगा और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला सेशन मेरा जरूर अटेंड करिएगा। चलिए, खैर बात करेंगे आपसे हम। अच्छा, मैंने कल एक न्यूज़ और बताया था आपको कि सोलर रूफ टॉप जो है आपका, उसके इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात पहले पे है। मैंने कल बताया था गुजरात, और सेकेंड पे कौन है? सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन के मामले में। सोलर मतलब जो अपने लोग छतों पर क्या करते हैं कि सोलर
एनर्जी के लिए क्या करते हैं कि जो इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं सोलर सेल, सोलर पैनल कह सकते हो उसे आप। तो उसके फर्स्ट पे गुजरात और सेकंड महाराष्ट्र है, मैंने कल बताया था इसके बारे में। और क्योंकि 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस के रूप में मनाया था, तभी मैंने आपको अपने सेशन में बताया था। चलिए आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, हाल ही में फेडअप हर्ट अवार्ड से किसे नॉमिनेट किया गया है? तो उसकी सही आंसर है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। फेडअप हर्ट अवार्ड क्या है मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन मतलब एक सर्वे हुआ था, ऑनलाइन एक जो है ऑर्गेनाइज किया गया था इस तरह की चीज़ें कि मतलब कि कौन बेहतर है, कौन अच्छा है। तो इस पार्ट पे जो है नॉमिनेट किया गया बात करें हमारे जो टेनिस स्टार हैं, हमारे जो टेनिस स्टार हैं सानिया मिर्जा, उनको नॉमिनेट किया गया है फेडअप हर्ट अवार्ड से। चलिए आगे हम बात करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है हमारे एग्जाम के पार्ट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हाल ही में किस राज्य ने श्रमिकों के लिए आवेदन के लिए यानी श्रमिकों की ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है? श्रमिकों के, देखिए ये मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो जो श्रमिक जो मजदूर या काम करने बाहर गए थे किसी, जैसे उत्तर प्रदेश से बाहर गए, गुजरात से महाराष्ट्र है ना बाहर, जैसे ये चीज़ है, तो उसके लिए क्या है भाई, अब प्रवासी श्रमिक हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, तो कैसे डेटा होगा गवर्नमेंट के पास कि कहाँ के हैं, कैसे इनको भेजा जाए, है ना। चूँकि कोविड-19 की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई, ये सबको पता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य ने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या की है कि श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की है ताकि वो अपना ई पास बना सकें और आसानी से वो जहाँ भी कर्नाटका के बाहर के हों या कर्नाटका में रह रहे हों, वहाँ जहाँ जाना चाहते हो, कहीं के हों, कर्नाटका आना चाहते हो, अपने राज्य आना चाहते हो, अपने घर आना चाहते हो कोविड-19 की वजह से, तो वो ई पास बना के आ सकते हैं। तो किस राज्य ने अपने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की, सिस्टम शुरू की है? तो आंसर कर्नाटका में की है, कर्नाटका ने की। अच्छा कर्नाटका की बात करें, अभी कर्नाटका ने ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट की है, एक ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की है। ऑनलाइन कोचिंग का जो पोर्टल है नाम क्या है? गेट केट गो, नोट कर लीजिएगा, गेट केट गो, GET गेट CET केट गो। गेट केट गो अभी कहाँ स्टार्ट किया गया बोला जाए ऑनलाइन कोचिंग? तो आंसर ये ऑनलाइन कोचिंग जो पोर्टल स्टार्ट किया गया है कर्नाटका सरकार ने स्टार्ट की है। कर्नाटका की बात करें हम यहाँ पे तो देखिए एक अभी कोविड-19 के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ निकल के आ रहा है। कोविड-19 के लिए जो है कोविड-19 की बात करें हम तो इसके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए कर्नाटका ने स्टार्ट की है ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजन की बात की है। ऑनलाइन शतरंज जो टूर्नामेंट है उसके लिए, ताकि क्या हो कि कुछ फंड कलेक्ट किया जा सके, कोविड-19 से लड़ने के लिए कुछ फंड कलेक्ट किया जा सके, तो इसलिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित कौन कर रहा है? तो कर्नाटका गवर्नमेंट कर रहा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे पेन डाउन कर लीजिएगा। सीएम कौन है वहाँ के कर्नाटका के? तो BS येदुरप्पा कौन है? सीएम है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो बाजूभाई वाला कौन है? वहाँ के गवर्नर हैं, वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है ना। तो मैंने अभी कहा कोविड-19 फंड के लिए वहाँ पे ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित की जा रही है, कहाँ? कर्नाटका। और कर्नाटका ने ऑनलाइन कोचिंग के लिए गेट केट गो स्टार्ट की है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है। हाल ही में क्वेश्चन निकल कर MSME मंत्रालय ने सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? देखो MSME का मतलब होता है माइक्रो सूक्ष्म, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो इसके सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो AK सिंह, अरविंद कुमार सिंह ने संभाला है। इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा, अरविंद कुमार सिंह ने संभाला। पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि MSME मंत्रालय जो मंत्रालय है उसका सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? अरविंद कुमार सिंह। देखिए MSME बता दें ना कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय होता है। अच्छा इसमें क्वेश्चन अगर ये बन जाए कि MSME मिनिस्टर कौन है, MSME मिनिस्टर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो MSME मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी हैं, इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा। मिस्टर नितिन गडकरी हैं, वो कौन है? वो MSME मिनिस्टर हैं। और मिस्टर नितिन गडकरी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी कि जो MP वो कहाँ से है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से हैं? तो वो नागपुर से हैं मिस्टर नितिन गडकरी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। और उनके पास और मंत्रालय है MSME के साथ साथ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के साथ साथ वो मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं। रोड मंत्रालय अगर बात करें, रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है, हाईवेज, वो किसके पास है? मिस्टर नितिन गडकरी के पास है। उनका कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? नागपुर है। और क्या है वो? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, वो भी इनके पास है। ठीक है ना। देखिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एक सेशन में लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा आप लोगों को कि
किस बेस पे कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी मतलब जो इंटरप्राइजेज है माइक्रो होता है, किस बेस पे स्मॉल कहा जाता है, किस बेस पे मीडियम कहा जाता है। देखिए उसमें 2-3 क्राइटेरिया होता है। एक होता है इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे, जैसे कि 25 लाख तक का अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो कहलाएगा। अगर 25 अप टू 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो कहलाएगा। तो इस तरह से, लेकिन कैपिटल के पार्ट पे उनको कैपिटल, तो इस तरह आप इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज जो है कैटेगराइज किया गया है। इन्वेस्टमेंट निवेश के पार्ट पे हम बात करें या उनके फंड के पार्ट पे बात करें, है ना, या उनकी मार्केट में कैपिटल कितने उसके पार्ट पे, तो ये कुछ क्वेश्चंस अलग अलग बनते हैं कि माइक्रो, स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज में अंतर क्या है, तो मैं बताऊंगा। लेकिन जान लीजिएगा माइक्रो मतलब सबसे सूक्ष्म होता है, फिर उसे स्मॉल थोड़ा बड़ा, और मीडियम जो है उससे बड़ा, तो ये चीज़ होता है। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है हम बात करें नेक्स्ट। हाल ही में किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। अच्छा, किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है, तो देखिए बड़ा चर्चा में रहता है, ये कई बार आपने सुना होगा, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। इसका आंसर सेकंड होगा कावेरी। देखिए कावेरी की बात करें यहाँ पे हम, तो एक आपने सुना होगा कावेरी जल विवाद का नाम सुना होगा, कई बार बहुत फेमस क्वेश्चन है। कावेरी जल विवाद किस राज्य के बीच की जल विवाद है, तो आंसर कर्नाटका और तमिलनाडु, तो इसको नोट कर लीजिएगा, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच का जो जल विवाद है वो कावेरी जल विवाद है, ठीक है ना। तो हाल ही में किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया, मतलब जल शक्ति मंत्रालय जो बनाया गया उसके अधीन लाया गया, तो आंसर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को जो है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया, तो इसका सेकंड आंसर होगा कावेरी। और कावेरी जल विवाद किसके बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कई बार मैंने क्वेश्चन देखा है बना है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, ठीक है ना। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन नहीं बनता है, जान लीजिएगा, ताल कावेरी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो आंसर ताल कावेरी से निकलती है, ताल कावेरी से। और ताल कावेरी जो है वो कहाँ है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ताल कावेरी कहाँ है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, तो वहाँ ताल कावेरी है। और ताल जो कावेरी नदी है वो कहाँ से निकलती है, ताल कावेरी से निकलती है। और ताल कावेरी कहाँ, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, ठीक है, ये जान लीजिएगा आप। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन जाए। कावेरी जल विवाद किसके बीच का है, मामला है, मुद्दा है, तो आंसर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के पार्ट पे बन सकते हैं, इसको आप पेन डाउन। हाल ही में एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर की ऋण देने की घोषणा की, मतलब ब्रिक्स को कितने बिलियन डॉलर लोन प्रोवाइड करने की बात की है, तो इसका जो सही आंसर होगा 15 बिलियन डॉलर। 15 यानी कि इसका सेकेंड आंसर सही हो जाएगा, 15 बिलियन डॉलर न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए, जो कोरोना वायरस की प्रॉब्लम है उसे लड़ने के लिए 15 बिलियन डॉलर लोन देने की बात की है ब्रिक्स देशों को। अब ब्रिक्स देश की बात करें हम, ये मैंने हालांकि अपने एक सेशन में बताया है। ब्रिक्स कितने देशों का समूह है अगर बने क्वेश्चंस, तो बी से ब्राज़ील होता है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और लास्ट में एस यानी साउथ अफ्रीका। देखिए साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया था, यानी कि पहले जो पहले ब्रिक होता था, ब्रिक्स नहीं था, पहले ब्रिक था, यानी कि 4 ही देश थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। तो 2010 में क्वेश्चन बनता है कि साउथ अफ्रीका को कब जोड़ा गया, मेंबरशिप मिला, तो आंसर 2010 में साउथ अफ्रीका को भी जोड़ दिया गया। किसके साथ, मतलब किसमें, ब्रिक्स में जोड़ दिया गया। तो ब्रिक्स देशों का एक समूह है। तो उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक जो फंडिंग करता है वो कितना कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम है उसे लड़ने के लिए कितनी फंडिंग की बात दे रहा है, कितनी फंडिंग कर रहा है, तो 15 बिलियन डॉलर कर रहा है, ठीक है ना। तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो होता है आईसीसी में टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है, यानी कौन सी क्रिकेट टीम है जो आईसीसी में टॉपर पहुंची है। तो एज यूजुअल आपकी बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं वास्तव में कई बार अपना वो जगह बना कर रखती है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है नंबर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची। अच्छा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको। टेस्ट, वनडे और T20, तो यहाँ पे टॉप 3 की बात करें हम तो फर्स्ट पे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड पे न्यूजीलैंड है, थर्ड पे इंडिया है। वनडे की बात करें हम फर्स्ट पे इंग्लैंड है, ठीक है, सेकंड पे इंडिया है और थर्ड पे न्यूजीलैंड है। और अगर हम T20 की बात करें तो फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया है और सेकंड पे इंग्लैंड है और थर्ड पे हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है। देखिए इंडिया जो है सब में है, टेस्ट में इंडिया थर्ड पे है और वनडे में इंडिया सेकंड पे है और T20 में इंडिया थर्ड पे है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे पेन डाउन और कर लीजिएगा। रैंकिंग होता है आईसीसी जो देता है, इंटरनेशनल क्रिकेट
काउंसिल की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिएगा, जो आईसीसी है, आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो वो दुबई में है। वो कहाँ है? दुबई में है। और आईसीसी की जो चेयरपर्सन इस समय है आईसीसी के, वो कौन है? मिस्टर शशांक मनोहर है। इसको नोट कर लीजिएगा, मिस्टर शशांक मनोहर कौन है? मनोहर, वो आईसीसी के चेयरपर्सन है। और आईसीसी की सीईओ कौन है? मनु साहनी कौन है? सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और चेयरपर्सन कौन है? मिस्टर शशांक मनोहर है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। आईसीसी को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो खैर इतना तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, जान लीजिए 1909 में, 1909 में, 1909 में आईसीसी को इस्टेब्लिश किया गया था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था? कौन सा बता रहा था मैं इससे पहले? हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में हाथ ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है ना, पिन डाउन। हालांकि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो पीडीएफ में सारा मैं आंसर मेंशन भी किया रहूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है? किसान सभा ऐप, तो इसका सही आंसर है CSIR ने की है। CSIR की बात करें हम तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, नोट कर लीजिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। इसने क्या किया है? इसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। किसान की बात करें यहाँ पे तो किसानों, देखो क्या है ना, मैं आपको बता दूँ सीधे, जो किसान हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं खेत में जो अनाज, तो वो भाई मंडी ले आते हैं, मंडी बेचने के लिए। तो बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए, यानी कि जो बीच में लोग होते हैं, दलाल होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए डायरेक्टली किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है। इसको आप अच्छे से जान लीजिएगा। ठीक है ना, किसने लॉन्च किया है? CSIR का मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया था। जैसे किसान की बात चूँकि आ रही है, तो किसान ऐप रथ लॉन्च किया गया था, लिख दे रहा हूँ, किसान रथ ऐप था, एग्जैक्टली किसान रथ ऐप था। रथ का मतलब जैसे होता है ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, तो किसान रथ ऐप किसने लॉन्च किया था? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है, कृषि मंत्रालय जो है, उसने किसान रथ ऐप लॉन्च किया था। इसलिए ताकि जो किसान हैं दूर दराज जो भी उनकी मंडी है, जो भी जहाँ पे अपना अनाज बेचना चाहते हैं ना, कि होता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो वो रथ का मतलब वो गाड़ी ले सकते हैं किराए पे, ट्रैक्टर ले सकते हैं, ट्रक ले सकते हैं, जो भी होता है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो कैरी करने में मतलब प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया है। किसके लिए? किसानों के लिए। किसने लॉन्च किया है? तो ये कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये CSIR ने किया है। किसान सभा ऐप का मतलब होता है जो बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए, और किसान रथ ऐप जो लॉन्च किया गया है ताकि उनको दिक्कत ना हो अपना अनाज लाने और ले जाने के लिए मंडी तक। ठीक है ना, ये चीज़ जान लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने निकल के आ रहा है, 9th की बात करें हम तो ओपन बजट सर्वे में बजट ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, बजट ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। देखिए न्यूजीलैंड की हम बात करें तो ये सर्वे होता है ओपन बजट सर्वे, ट्रांसपेरेंसी जवाबदेही, मतलब कि जो वहाँ की गवर्नमेंट जो बजट बनाती है तो कितनी पारदर्शिता है, मतलब कितनी अच्छी, तो हर साल ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ओपन बजट सर्वे बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी जवाबदेही में मामले में कौन सा शीर्ष पर है? तो आंसर न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड। तो इसमें देख लीजिए कंडक्ट कौन कराता है, ये जो सर्वे होता है कंडक्ट कौन कराता है? तो इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप की बात करें हमने, उसने सर्वे कराया है। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ने ये सर्वे किया है, मतलब ये सर्वे किया किसने है, कंडक्ट कौन करता है? तो इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। भारत किस स्थान पे है? तो भारत 53वें स्थान पे, अपना प्यारा सा भारत अगर बात करें 53वें स्थान पे, किसमें? ओपन बजट सर्वे में बजट ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही के मामले में भारत 53वें स्थान पे। पहले पे कौन है? न्यूजीलैंड है। तो पहला ही पूछता है 1, या तो इंडिया पूछ लेगा, इंडिया किस नंबर पे है। ठीक है ना, ये चीज़ जान लीजिएगा। न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड क्वेश्चन चूँकि उसमें आ गया है, तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है, नोट कर लीजिएगा, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल है। और न्यूजीलैंड की करेंसी की बात करें तो न्यूजीलैंड की डॉलर है। ठीक है, वहाँ के पीएम की बात करें तो वहाँ के पीएम जैसिंडा अर्डेन है, जैसिंडा अर्डेन वहाँ की पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अच्छा एक चीज़ पहले, हाँ आगे कौन सा न्यूज़ है आपका? नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें हम तो आपका हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? तो ट्यूना डे की बात करें 2 मई मनाया गया। देखो ट्यूना डे जो होता है, ये ट्यूना एक मछली का नाम है, ये हर साल मनाया जाता है।
ट्यूना क्या है? एक मछली का नाम है, ये हर साल मनाया जाता है। और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? यूएन करता है, यूनाइटेड नेशन करता है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज करता है इसे। यूनाइटेड नेशन के बारे में मैंने बता दिया है कि यूनाइटेड नेशन जो है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, और यूनाइटेड नेशन को 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, चूँकि 24 अक्टूबर 1945 को ये इस्टेब्लिश किया गया था यूएन, ठीक है। तो टूना क्या है? एक मछली का नाम है। तो इसे क्या होता है ना कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो टूना पर डिपेंड है, मतलब मछली पर डिपेंड है, जो मछली खाते हैं मछली, तो उसको उसके अवेयरनेस के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए जो टूना डे है ये हर साल मनाया जाता है मछली के लिए, ठीक है ना। टूना एक मछली का नाम है। तो कब मनाया जाता है? ये 2 मई को मनाया जाता है। फर्स्ट मई को क्या मनाया जाता है? मैंने बताया फर्स्ट मई को मनाया जाता है आपका जो है इंटरनेशनल लेबर डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। सेकंड डे को टूना डे। और 3 मई, आज चूँकि 3 मई है तो आज क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड प्रेस डे यानी कि विश्व प्रेस दिवस, ठीक है ना। तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 10 कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके मैं आया था आप यहाँ पे आपसे डिस्कस करने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी अपना सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है मेरा सेशन। मैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता हूँ, और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप आसानी से। वंस अगेन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस ऑन डेली बेसिस प्रोवाइड करता रहूं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पार्ट पे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अपना प्यार बनाए रखिए। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।